दोस्तों जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी लगभग 1-1.5 साल पहले। तो उसके बारे में अभी भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्या ये सरकारी जॉब में वैलिड है, क्या इस यूनिवर्सिटी से अगर मैंने कोई कोर्स किया है तो मैं किसी कंपनी में लगा सकता हूं, और इस यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करने के बाद क्या मैं आगे जाकर मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। तो आज उन्हीं सब के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद फिरोजाबाद में जो यूनिवर्सिटी आती है। यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है 2015 था, जुलाई 2015 से इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद ये था कि यूनिवर्सिटी को अप्रूवल्स की अगर हम बात करें तो यूजीसी का अप्रूवल इसको है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और उसके साथ साथ यूजीसी के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एनसीटीई और भी बहुत सारे अप्रूवल्स हैं इस यूनिवर्सिटी को जो इसमें मिले हुए हैं। लास्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पर जाकर आप वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो, और दूसरा कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, और किस कोर्स में एडमिशन ले और किस कोर्स में नहीं ले, आज उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी को अप्रूवल्स जो है, अगर हम बात करते हैं सारे ही अप्रूवल्स हैं, यानी कि किसी भी तरह से यूपी की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश स्टेट की 32 यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उसी में से एक आती है और इसको यूजीसी का अप्रूवल है। यानी कि यहाँ से अगर आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, मास्टर करना चाह रहे हैं तो आपका पूरी तरह से वैलिड रहने वाला है, आगे जाकर सरकारी नौकरी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बात करते हैं बीटेक और डिप्लोमा अगर आप इस यूनिवर्सिटी से करते हैं तो एआईसीटीई का वैसे तो अप्रूवल यूनिवर्सिटी को है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी भी यूनिवर्सिटी को एआईसीटीई का अप्रूवल की नीड नहीं होती है। अगर यूनिवर्सिटी है तो उसको बिना एआईसीटीई के भी वो बीटेक और एमटेक या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्सेज करवा सकती है, जिसको एआईसीटीई का अप्रूवल चाहिए होता है, ना कि यूनिवर्सिटी को। बात करते हैं अब इससे आप बीएड करते हैं और डीएलएड करते हैं तो क्या वो वैलिड है? जी हाँ, पूरी तरह से वैलिड है। और यूनिवर्सिटी को एनसीटीई का अप्रूवल मिला हुआ है, यानी कि इस यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड और डीएलएड करने जा रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो 100% आगे जाकर गवर्नमेंट जॉब में वैलिड माना जाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कि अभी भी हमें कई बार होता है कि मेरे पास कॉल्स आती है जिसमें बताते हैं कि मैंने से जीएस यूनिवर्सिटी से मैंने एडमिशन लिया हुआ है, और बेसिकली वो होते हैं अदर स्टेट के, लेकिन वो कहते हैं कि हमने एग्जाम भी नहीं दिए हैं, हमने कुछ नहीं दिया है और हमें मार्कशीट मिल गई है। अगर ऐसा आपको भी कोई बोल रहा है, बिल्कुल गलत है। यूनिवर्सिटी ऐसा कोई भी काम नहीं करती है कि आपने कोई एग्जाम नहीं दिए हैं और आपको मार्कशीट दे दी जाए। दूसरी बात हम करते हैं ये कि यूनिवर्सिटी में एग्जाम जो होते हैं ऑफ कैंपस होते हैं, यानी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही जाकर एग्जाम देंगे, इसका कोई भी दूसरा सेंटर एग्जाम सेंटर नहीं है। वाइस चांसलर हम बात करते हैं सुकेश सर, या फिर आप और भी जो है इनके जो है नंदन मिश्रा जी हैं, उनसे भी आप ये कंफर्म कर सकते हैं यूनिवर्सिटी का कोई भी दूसरा ऐसा कोई सेंटर नहीं है। यानी कि अगर आपको कोई बोलता है कि हम जेएस यूनिवर्सिटी से आपका कोई कोर्स करवा देंगे और आपको एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एग्जाम देना होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस से ही एग्जाम दे रहे हैं तो आपने यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स किया है, पूरी तरह से वो वैलिड माना जाएगा। ऑनलाइन इसमें रिजल्ट आपका दिखाया जाता है, इसके साथ साथ मार्कशीट भी आपको होती है। अब बात करते हैं अगर आपकी कोई मार्कशीट इससे आपने ली है और उसको आपकी अगर खो जाए, डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करना चाहें तो उसका क्या तरीका होता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि एक न्यूज़पेपर में आपको एक कटिंग देनी होगी जिसमें आपको मेंशन करना होगा, प्लस एक एफआईआर होगी जिसमें कि आपको बताना होगा आपकी मार्कशीट मिसप्लेस हुई है, और उसके साथ साथ ये है कि आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा कि आपकी अगर मार्कशीट खो गई है तो इन केस अगर आपको दूसरी कोई मार्कशीट इन फ्यूचर आपको मिल जाती है खोई हुई मार्कशीट, तो आप एक यूनिवर्सिटी को रिटर्न करेंगे। मार्कशीट की डुप्लीकेट के चार्जेस क्या होते हैं, तो 250 रुपीज़ इसका डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करने के बाद आप ले सकते हैं। अब मार्कशीट लेने का कोई तरीका क्या है, तो उसके लिए स्टूडेंट को फिजिकली यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना होता है, यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बाई कोरियर कर दें और आपको बाई कोरियर यूनिवर्सिटी से मिल जाए। और कुछ लोग और भी हैं जो कि मेरे को हमेशा सुनने में आता है कि वो बीएड और डीएलएड या फिर इस तरह के कोर्स पर्टिकुलर करवा रहे हैं, और जिसमें वो कहते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी जाना ही नहीं है, और खासतौर पे बिहार में बहुत सारे ऐसी क्वेरी आती है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आप यहाँ से कोई भी अगर कोर्स करने जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको जाना कंपलसरी है, आपको एग्जाम कैंपस में ही देना होगा। अगर आप बिना एग्जाम के कोई मार्कशीट मिल रही है तो 100% हो सकता है वो फेक हो, और उसके लिए यूनिवर्सिटी में आपको कंफर्म करना होगा और यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाना होगा, क्योंकि इस तरह से कोई भी ऐसा जेएस यूनिवर्सिटी कोई फेक काम नहीं करती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई उसका आपको कर दूंगा।